नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उनसे लंबित 14 सीएजी रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश करने के लिए निवर्तमान विधानसभा की तत्काल विशेष बैठक आहूत करने के लिए कहा है। राजनिवास की ओर से जारी एक नोट में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 की धारा 48 के अनुसरण में दिल्ली विधानसभा के समक्ष सभी रिपोर्ट को पेश करने के लिए अपनी औपचारिक सहमति दे दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट शासन में पारदर्शिता की कसौटी है और उन्हें शीघ्रता से विधानमंडल के समक्ष रखना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा कैग रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष शीघ्रता से प्रस्तुत न करके सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही है। हम आपको बता दें कि यह सभी रिपोर्ट उस समय की हैं जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। नोट में दावा किया गया है कि सक्सेना ने इस बात पर जोर दिया है कि संवैधानिक दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय गंवाए बिना सत्र आहूत किया जाना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस साल 22 फरवरी और 29 नवंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। नोट में कहा गया है कि दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा, दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर निष्पादन लेखा परीक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन, दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित ये रिपोर्ट लगभग 1.5 साल से लंबित हैं। इस बीच दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हम विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि आगामी शनिवार 21 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और दिल्ली सरकार को वहां सीएजी की सभी 14 रिपोर्ट रखने का निर्देश दें। 2011-12 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल का मुख्य हथियार था सीएजी रिपोर्ट, जो उन्होंने उस समय की कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में उस सीएजी रिपोर्ट को हाथ में लिए वो सड़कों पर घूमते थे और जब सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही एसीबी की जांच की मांग की थी, सिफारिश की थी, ऑर्डर दिए थे कि इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। लेकिन आज जब खुद अरविंद केजरीवाल सत्ता में है तो फिर सीएजी रिपोर्ट दिखाने से क्यों बच रहे हैं? कारण स्पष्ट है। 14 सीएजी रिपोर्ट दबा के अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, जो उन्होंने शराब घोटाला, बिजली घोटाला और बाकी प्रदूषण घोटाला और जितने घोटाले किए हैं उस सीएजी रिपोर्ट में उस घोटालों का परत दर परत खुलासे किए गए हैं। और अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड के घोटाले से बचना चाहते हैं, शराब घोटाले से बचना चाहते हैं, प्रदूषण के घोटाले से बचना चाहते हैं, इसलिए उन सीएजी रिपोर्टों को पटल पर नहीं रख रहे। और हमारी ये मांग है कि अरविंद केजरीवाल जिन सीएजी रिपोर्टों को हथियार बना के आपने अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए थे, आज उन सीएजी रिपोर्ट को आपको पटल पर रखने में क्या दिक्कत है? और माननीय न्यायालय के आदेश के बाद कि आपको सीएजी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखनी है, हमारी ये मांग है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना तुरंत विधानसभा सत्र बुलाएं और 14 की 14 सीएजी रिपोर्ट पटल पर रखें और स्पष्ट करें कि आखिर ऐसा क्या है जो आप छुपाना चाहते हैं। क्योंकि उन 14 सीएजी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद ये दोनों अरविंद केजरीवाल भी और आतिशी मारलेना भी कहीं न कहीं आपराधिक कटघरे में होंगे, जो इन्होंने दिल्ली के लिए घोटाले किए। देखिए, अरविंद केजरीवाल को मालूम है उनकी जमीन खिसक चुकी है। अपराधियों की बारात को लेकर निकलने वाले अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली में सीएम जो है वो जनता बनेगी। तुमने जिस जनता को लूटा और ठगा है वो जनता तय करेगी कि उस जनता में से सीएम कौन होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।